हेलो दोस्तों, तो आप सबों का फिर से एक बार झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि पिछले बार हमने जो झारखंड राज्य से जितने भी हमारे जो जीके थे, हमारे जो जनरल नॉलेज थे, हमने टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके थे और हम 50 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। और जो हमारा एमसीक्यू है वो आप लोग ध्यान से देखिए और अपने से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए अब हम वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों को जैसे कि हमने पिछले क्लास में झारखंड का जितने जीके थे उसमें से टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम आज 51 से 100 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम आज का जो हमारा 51 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। झारखंड के किस जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन क्या है, सर्वाधिक है? क्या बोल रहा है, झारखंड के किस जनजाति में हरण विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है खड़िया, दूसरा है उरांव, तीसरा है सौरिया पहाड़िया और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है भूमिज। तो हमारा जो सही आंसर होगा तो वो हमारा क्या है, सौरिया पहाड़ी जनजाति में क्या होता है, हरण विवाह। कौन सा जनजाति में? सौरिया पहाड़ी, जो कि एक झारखंड का जनजाति है और इस जनजाति में क्या होता है, हरण विवाह होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, हो जनजाति में किस विवाह को अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा हो जनजाति है, हो जनजाति में कौन सा ऐसा विवाह है जिसको अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हठ विवाह, दूसरा में क्या है, हरण विवाह, तीसरा क्या है, विधवा विवाह और चौथा ऑप्शन क्या है, सह पलायन विवाह। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह हठ विवाह। हठ विवाह हो जनजाति का एक ऐसा विवाह करने का तरीका है जिसको क्या किया जाता है, जिसको अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है, जिसको तिरस्कार किया जाता है। अगर इस हठ विवाह के रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई विवाह करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको तिरस्कार किया जाता है, उसको समाज से उसको बाहर किया जाता है। तो ये कौन सा जाति में है, हो जनजाति में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस विवाह में, निम्न में से किस विवाह में माता पिता के अनुमति के बिना वर एवं कन्या भागकर विवाह कर लेते हैं? किस विवाह में जिसमें वह माता पिता का बिना अनुमति का वर और जो वधू है वो भाग जाते हैं शादी करने के लिए? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, हरण विवाह, दूसरा में क्या है, हठ विवाह, तीसरा है शाह पलायन विवाह और चौथा ऑप्शन है विनिमय विवाह। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 है सही ऑप्शन। शाह पलायन विवाह एक ऐसा विवाह है जो कि माता पिता का अनुमति के बिना इस विवाह को किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। जनजातियों में हाट से आशय है या फिर हाट शब्द से क्या समझ में आता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, शिकार करने की विधि, खरीद बिक्री करने की विधि या फिर खरीद बिक्री करने का स्थान, और तीसरा है कृषि का प्रकार है ये जो क्या है, हाट, या फिर डी में क्या है, नृत्य करने का मैदान। तो ये जो हाट शब्द है इससे क्या समझ में आता है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसमें क्या है, खरीद बिक्री करने का जो स्थान होता है उसको हाट से जाना जाता है। जहां पर हम खरीद या लेन देन करते हैं उस प्लेस को क्या बोलेंगे, हाट।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ओल चिकी क्या है? ओल चिकी क्या है? ऑप्शन संस्थानों का वेशभूषा, दूसरा है संस्थानों का त्योहार, और तीसरा है संथाली भाषा की लिपि, और चौथा में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ओल चिकी जिस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक संथाली भाषा का एक लिपि है, स्क्रिप्ट है। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन है? संथाल जनजाति में जो विवाह का सबसे प्रचलित जो विवाह करने का प्रकार है वो कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? बहादुर बपला, दूसरा है सदर बपला, तीसरा है किरिंग बपला, और चौथा है सांग बपला। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा है? किरिंग बपला। किरिंग बपला क्या होता है दोस्तों? किरिंग बपला में जो वधु के माता पिता हैं उनको वर के जो माता पिता हैं उनके ओर से कुछ मूल्य दिया जाता है, जिसको किरिंग बपला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इतिहास में किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? संथाल जनजाति में कौन सा ऐसा प्रचलित विवाह का प्रकार है जो कि पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह किया जाता है? आइए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला में क्या है? सांगा बपला, दूसरा में है अपगिर बपला से अंगिर बपला, तीसरा में क्या है? घरदी जवाई बपला, और चौथा ऑप्शन है इतुत बपला। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अपगिर बपला, या फिर इसको अंगीर बपला भी बोलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्या है? संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में जो गांव है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा है घोटुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है आतो, और चौथा ऑप्शन है एरोक। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी है, और वो क्या है? आतो। जो गांव है, गांव को संथाल जनजाति में आतो के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है क्या है? बिरहोर जनजाति में क्रय विक्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? जो बिरहोर एक झारखंड की जनजाति है, और इस जनजाति में जो क्रय विक्रय करके जो विवाह किया जाता है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है असली विवाह, दूसरा है सदर बपला, तीसरा है किरिंग बपला, और चौथा में है कुरी गोनोंग। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, या फिर 2 है, जो कि सदर बपला है, और ये किसमें होता है? बिरहोर जनजाति में। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा क्वेश्चन? झारखंड की जनजातियां इनमें से किन से समानता रखती है? झारखंड की कौन सी ऐसी जनजातियां जो कि जो निम्नलिखित ऑप्शन दिया है उसमें से समानता रखती है? आइए हम ऑप्शन देखते हैं। श्रीलंका की बोडा जनजाति से, दूसरा में है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से, तीसरा में है उपरोक्त दोनों से, और जो चौथा नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, इनमें से दोनों। दैट मीन्स क्या है? श्रीलंका की जो बोडा जनजाति है और ऑस्ट्रेलिया की जो मूल निवासी है वहां की दोनों जनजातियों से क्या ये समानता रखती है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पूछा गया है कि क्या जो जनजाति है वो कुल जनजाति का कितना ऐसा जनजाति है जो कि शहरी क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा है 26%, दूसरा है 9%, और तीसरा में है 12%, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? 19%। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 9% ऐसा जनजाति है जो कि शहर में निवास करती है।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला जा रहा है? मुंडा जनजाति द्वारा क्रय विक्रय के दौरान दिए गए वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आप फिर से सुनिए कि जो क्या बोला है, मुंडा जनजाति में जो क्रय विक्रय का विवाह होता है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा क्या है? पौन टका, दूसरा में क्या है हमारा? किल्ली, तीसरा में हमारा कुरी गुनोंग और चौथा में हमारा क्या है? डाली। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, या फिर इसको ऑप्शन सी बोलिए, कुरी गुनोंग बोला जाता है। मुंडा जनजाति में जो क्रय विक्रय करके जो विवाह करने का प्रचलन है उसको क्या बोला जाता है? कुरी गुनोंग। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा झारखंड की आदिम जनजाति है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि झारखंड की आदिम जनजाति है। ऑप्शन आइए देखते हैं। पहला में है करमाली, दूसरा में है बेतिया, तीसरा में हमारा कोरवा है और चौथा हमारा क्या है? महिली। तो हमारा जो आदिम जनजाति है वो कौन है? हमारा कोरवा जनजाति। ये क्या है? झारखंड की बहुत ही पुरानी या आदिम जनजाति ये है। कौन सा? कोरवा जनजाति। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। असुर जनजाति के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा जनजाति? असुर जनजाति का जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला सुकदाम, दूसरा डाली टका, तीसरा दस्तूरी और चौथा में पौन है। तो दोस्तों जो असुर जनजाति है वहां पर जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? डाली टका से। कौन सा नाम से? डाली टका से इसको जाना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? कोड़वा किस जनजाति की युवा गृह है? कोड़वा जो है एक युवा गृह है और ये कौन सा जनजाति का युवा गृह है? देखते हैं ऑप्शन। पहला है बिरहोर, दूसरा है चेरो, तीसरा सोरिया पहाड़िया और चौथा में है कोरा। तो जो हमारा कोड़वा है, कोड़वा हमारा कौन सा जनजाति का युवा गृह है? वो हमारा सोरिया पहाड़ी ये एक जनजाति है। इस जनजाति का जो युवा गृह है उसको क्या बोला जाता है? कोड़वा। क्या बोला जाता है? कोड़वा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कंवर जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा सादरी झारखंड के किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है? क्या बोला जा रहा है? कंवर जनजाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो कि सादरी है वो झारखंड के किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है? ऑप्शन क्या है हमारा? पहला द्राविडियन, दूसरा एस्ट्रो एशियाटिक, तीसरा है इंडो आर्यन और चौथा में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा कंवर जनजाति के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है? वो एक इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्या है? खड़िया जनजाति द्वारा जो सरना देवी को किस नाम से पुकारते हैं? खड़िया जनजाति में सरना देवी को किस नाम से पुकारते हैं? आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है हमारा गुमी, दूसरा है बेला भगवान, तीसरा में है बोराम और चौथा में है नागे होंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा है? पहला जो ऑप्शन नंबर ई है ए, वो हमारा सही है, गुमी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्या है? संथाल जनजाति में जाहिर एरा को माना जाता है या फिर जाना जाता है किस नाम से? संथाल जनजाति में जाहिर एरा को जाना जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला में है पहाड़ देवता, दूसरा में है ग्राम देवता, तीसरा में है प्रमुख देवता और चौथा में है कुल देवता। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा तो वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम देवता से जो जाहिर एरा है उसको जाना जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है? विधान परिषद के लिए जो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? किसके द्वारा बोला जा रहा है? विधान परिषद। विधान परिषद के लिए जो राज्यपाल के द्वारा सदस्य को चुना जाता है उसका नियुक्ति कितने सदस्यों की जाती है? देखते हैं ऑप्शन। पहला में है
1/4, दूसरा में है 1/6, तीसरा में 1/3 और चौथा में है 2/3। इसको हम 1/4 भी बोल सकते हैं, इसको 1/6, इसको 1/3 भी, और चौथा में 2/3 बोल सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1/6। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं क्या है। असुर जनजाति में जो पिक्का है, पिक्का का अर्थ क्या है, पिक्का से क्या समझ में आता है? ऑप्शन क्या है? चीड़ के पत्ते से निर्मित तंबाकू, दूसरा है सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू, तीसरा है पेय पदार्थ हड़िया का एक रूप, और चौथा है रात का भोजन। तो ये जो पिक्का है उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सखुआ के पत्ते से जो तंबाकू निर्मित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पिक्का। आइए अब हम नेक्स्ट 71 जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तेलियागढ़ का किला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तेलियागढ़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो तेलियागढ़ नामक जगह है या फिर तेलियागढ़ है वो कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो किला है तेलियागढ़ का किला, ये इसका जो बारे में दिया गया है तेलियागढ़ के बारे में वो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका निर्माण तेली राजा ने कराया था, और सॉरी यहाँ असत्य पूछा गया है, असत्य कथन कौन सा है उसको आपको बताना है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन, इस किले का उल्लेख ईरानी यात्री अब्दुल तालिब के द्वारा किया गया, तीसरा में है हुमायूं नामा में इसका उल्लेख मिलता है, और चौथा में है जहांगीर नामा में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो क्या बोला गया है, असत्य कथन को पूछा गया। कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से नहीं देख पाते हैं, यहाँ असत्य कथन दिया गया है और हम सत्य कथन को टिक मार करके आ जाते हैं। तो यहाँ असत्य कथन को हमको चुनना है। तो यहाँ हुमायूं में इसका उल्लेख मिलता है, ये क्या है? एक असत्य कथन है, जो कि तेलियागढ़ का किला के बारे में ये सही कथन नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है। रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के कितने गोत्र में बांटा गया है? जो रिजले है वो मुंडा जनजाति के कितने गोत्र में बांटा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला 68, दूसरा 180, तीसरा 340 एंड चौथा ऑप्शन है 205। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कितना है वो? 340। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मुंडा जनजातियां जो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो मुंडा जनजाति है वो झारखंड की तीसरा नंबर में सबसे अधिक जनसंख्या वाली क्या है जनजाति, तो वो कितना प्रतिशत है? झारखंड के कुल जनजातियों में से कितना प्रतिशत है? आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला 21.45%, दूसरा है 18.65%, तीसरा है 14.56% और चौथा है 24.78%। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? 14.56%। वो किसका है? मुंडा जनजातियों का प्रतिशत है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, सादानों का मुख्य पेशा क्या है? सादानों का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? ऑप्शन में क्या है? कृषि कार्य, दूसरा हमारा है शिकार संबंधी कार्य, और तीसरा है पशुपालन कार्य, और चौथा में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन क्या है, सादानों का मुख्य पेशा क्या है? तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन है वो सादानों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि कार्य। क्या है? कृषि कार्य। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं क्या है। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है या फिर किया जाता है? हो समाज में जो धार्मिक कार्य है वो किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? ऑप्शन पहला है पाहन, दूसरा में है देवरी, तीसरा में है बैगा और चौथा में है मुंडा। तो इसमें जो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किया जाता है हो समाज में वो किसके द्वारा? देवरी के द्वारा। किसके द्वारा? देवरी के द्वारा वो संपन्न किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है,
शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित है या फिर संबंधित माना जाता है? जो शत्रु किला है वो किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन मुजफ्फर खान, दूसरा में अकबर खान, तीसरा है इस्लाम खान और जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो क्या है? दाऊद खान। तो दोस्तों शत्रु किला वो किससे संबंधित है, कौन सा राजवंश है? वो है मुजफ्फर खान से संबंधित है दोस्तों। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं, वो क्या है? झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? क्या बोला जा रहा है? झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा है जाति, दूसरा है गोत्र, तीसरा है उपगोत्र और चौथा में है लाइनेज। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वो क्या है? गोत्र। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? वेंस ने झारखंड की जो जनजातियां हैं उनके लिए कौन सा नाम का प्रयोग किया है? और ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? आदिवासी, दूसरा है वनवासी, तीसरा है गिरिजन और चौथा में है वन्य जाति। तो वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? वो है वन्य जाति। कौन सा है? वन्य जाति हमारा ये सही ऑप्शन है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ देखना है, जो कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। असुर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है हो और चौथा है खड़िया। तो हमारा जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों वो कौन सा है? किसके अनुसार? जनसंख्या की दृष्टि से। तो हमारा हो जनजाति चौथा नंबर में सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इससे बनाने में फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? क्वेश्चन क्या बोला? किस पर्व में ऐसा मान्यता है कि इसे बनाने से, कौन सा पर्व को कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसको मनाने से क्या होता है? यहाँ पर रोग सारे खत्म हो जाते हैं, मीन्स रोग वो नहीं आते हैं गांव में। तो वो क्या है? मंडा पर्व, कटलेदा पर्व और तीसरा है बहुरा पर्व और चौथा में है कर्मा पर्व। तो दोस्तों इसमें ऐसा मान्यता है कि झारखंड में ऐसे कई जनजातियां हैं जिसका मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से या फिर उस पर्व को मनाने से क्या होता है? जो संक्रमित होने वाले जो बीमारी है, फैलने वाली बीमारी, वो गांव में प्रवेश नहीं करती है। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा ऐसा पर्व है? वो है कदलेटा पर्व, जिसको मनाने से क्या होता है? संक्रामक जो रोग है, बीमारी है, वो गांव में प्रवेश नहीं करती है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। वो क्या है? महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सकता है? जो महालेखा परीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट किसे सकता है? तो ऑप्शन में है लोक सेवा समिति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है विधानसभा अध्यक्ष। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये तो आप सबों को पता होना चाहिए कि जो झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री झारखंड में कौन बने थे। ऑप्शन आपको देख करके खुद बता सकना चाहिए। तो हमारा जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से सही ऑप्शन आप दीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अर्जुन मुंडा हमारे दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्या है? झारखंड के बंजारा जाति को अन कहा जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 का क्वेश्चन क्या है? झारखंड में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं?
झारखंड में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो आप सबों को पता होना चाहिए कि हमारा जो झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है, वो है 14। टोटल सीट की संख्या कितनी है लोकसभा की, वो है 14। आपको राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा, झारखंड की जो राज्यसभा है उसकी जो कुल सीट की संख्या है वो कितनी है, वो आपको कमेंट करके बताना है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्या है हमारा, रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? रथ यात्रा का जो मेला है उस मेला का आयोजन किस महीना में होता है? जैसे कि अभी जो हमारा जो टाइम है ये हमारा प्रॉपर टाइम है जो कि रथ यात्रा, अभी आप देखोगे रांची में लगने ही वाला है रथ यात्रा मेला। तो ये जो मंथ है वो कौन सा मेला ये मंथ है दोस्तों? देखिए ऑप्शन में हमारा पहला है चैत, दूसरा है जेठ, तीसरा है आषाढ़ और चौथा में है श्रावण। तो हमारा जो रथ मेला लगता है वो कौन सा मंथ में लगता है? आषाढ़ मेला में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि खड़िया जनजाति में जो गांव में पूजा पाठ करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, करटाहा, दूसरा है नायके, तीसरा है नेगी और चौथा में है पाहन। तो खड़िया जनजाति में जो पूजा पाठ का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पाहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट 87 क्वेश्चन को देखते हैं। मानकी किस जनजातीय समुदाय के प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? कौन सा मानकी? ये किस जनजाति का क्या प्रशासनिक व्यवस्था है? मानकी जनजाति, मानकी एक प्रकार का जनजाति है, वो किस प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? आइए देखते हैं। संथाल, दूसरा है हो, तीसरा है मुंडा और चौथा है उरांव। तो ये जो मानकी है वो किस जनजाति का क्या प्रशासनिक व्यवस्था है? तो वो हमारा है मुंडा जनजाति का। कौन सा है? मानकी। ये एक क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था है। आइए अब हम नेक्स्ट 88 क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? निम्न में से कौन उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया होता है? उरांव जो जनजाति है उसमें से जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन वही पूछा है। तो पहला देखेंगे महतो, दूसरा है करटाहा, तीसरा में है चौधरी और चौथा में है उरांव और राजा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए महतो, जो कि उरांव समुदाय में क्या है? वो एक मुखिया का काम करता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। ओटी बाड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? क्या बोला जा रहा है? ओटी बाड़ोम ये एक हो समुदाय का देवता है, वो किस प्रतीक स्वरूप उसको पूजा जाता है? आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन। पहला में है ग्राम देवता, दूसरा में है सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, चौथा में है कुल देवता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाना उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी देवता। क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी देवता। किसको? हो जनजाति में जो ओटी बाड़ोम है उसको पृथ्वी देवता के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति नहीं है? असुर जनजाति का हमको क्या देखना है? उपजाति नहीं है। ये जो नहीं शब्द है उसको हमको बहुत ही ध्यान से देखना होगा और उसको टिक करते समय, ऑप्शन टिक करते समय हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में पूछा गया है, उपजाति नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, है में हम ऑप्शन को टिक कर देते हैं जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ उपजाति नहीं है किसमें? असुर जनजाति की। तो ऑप्शन देखिए, पहला है रसदिया असुर, दूसरा है वीर असुर, तीसरा में है बिरजिया असुर और चौथा में है अगसिया असुर। तो दोस्तों इसमें जो वीर
असुर जनजाति है उसका जो उपजाति नहीं है वो कौन है? रसदिया असुर। कौन है? रसदिया असुर, जो कि इसका उपजाति नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। 91 में जो क्वेश्चन है क्या है? झारखंड में दूरदर्शन का जो प्रथम केंद्र है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी? झारखंड में जो क्या है दूरदर्शन केंद्र है उसका जो स्थापना हुआ था वो कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था दोस्तों? तो हमको इसका ऑप्शन देखना होगा। पहला में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा में है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा में है चतुर्थ या फिर चौथा पंचवर्षीय योजना और चौथा में है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ये जो झारखंड में जो दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया वो कौन सा योजना के तहत स्थापित किया गया था? वो है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना किया गया था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां क्या पाई जाती है? झारखंड में कुल कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? वो है 32 प्रकार की। टोटल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद में इसको अधिसूचित किया गया है दोस्तों? जो 32 जनजातियों का उल्लेख किया गया है वो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है या फिर उल्लेख किया गया है? हमको अनुच्छेद नंबर बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पहला हमारा है अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 342 और तीसरा में है अनुच्छेद 341 और चौथा में हमारा अनुच्छेद चौथा में अनुच्छेद 341। तो दोस्तों इसमें जो 32 प्रकार के जनजातियों का उल्लेख किया गया है वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया? वो अनुच्छेद 342 में इसको उल्लेख किया गया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 में बोला जा रहा है कि झारखंड के किस जनजाति में राजा विजय मल की वीरता को बखान करने वाले लोकगीत पाई जाती है? क्या बोला जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन? झारखंड के किस जनजाति में राजा विजयमल की वीरता को बखान करने वाली क्या है लोकगीत का उल्लेख है या फिर उस लोकगीत को दर्शाया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला में है लोहरा जनजाति, दूसरा में है माहली जनजाति, तीसरा में खड़िया जनजाति और चौथा में क्या है? उरांव जनजाति। तो जो राजा विजयमल की वीरता का बखान किया गया उसका उल्लेख किया गया है वो कौन सा जनजाति में है? वो उरांव जनजाति में है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है? इनमें से किस जिले में भूत मेला का आयोजन किया जाता है? दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सुन करके काफी अजीब लग रहा होगा कि ये जो भूत मेला है वो किस प्रकार का मेला होगा आखिर? तो ये जो भूत मेला है वो झारखंड का कौन सा जिला है जहां पर इस मेला का आयोजन किया जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला में हमारा पलामू जिला, दूसरा है बोकारो जिला और तीसरा में है सिमडेगा, चौथा में कौन सा ऑप्शन है? जामताड़ा में। तो ये जो भूत मेला है वो हमारा झारखंड के पलामू जिला में इस मेला का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है? झारखंड के किस मेले में रंपा चंपा, झारखंड के किस मेले में रंपा चंपा नामक क्या प्रतीक चिन्ह जो कि दर्शकों को सबसे ज्यादा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है या फिर आकर्षित करती है? तो झारखंड के वो कौन सा मेला है जिसमें रंपा चंपा क्या है? वो एक प्रतीक चिन्ह है जिसमें क्या है दर्शकों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमको वो मेला का नाम बताना है। पहला हमारा है हाथीमा पत्थर मेला, दूसरा है मुड़मा जतरा मेला, तीसरा है हिजला मेला और चौथा में है बिंदु धाम मेला। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा जिसको रंपा चंपा नामक क्या है वो प्रतीक चिन्ह से आकर्षित करते हैं वो है मुड़मा जतरा मेला। कौन सा है? मुड़मा जतरा मेला। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सी एक ऐसी भाषा है जिसका संबंध ऑस्ट्रिक परिवार से नहीं है? यहाँ फिर से नेगेटिव पूछा गया है। नहीं है किससे? ऑस्ट्रिक परिवार से जिसका संबंध नहीं है। यहीं पर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। जहां नहीं शब्द रहता है उसको बहुत ही ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो ऑस्ट्रिक भाषा है वो कौन सा भाषा जो कि नहीं है
कौन सा भाषा परिवार का नहीं है? ऑप्शन पहला संथाली भाषा, दूसरा मुंडारी, तीसरा है खड़िया और चौथा में करमाली। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करमाली, जो एक ऐसा भाषा परिवार है जो कि ऑस्ट्रिक भाषा का परिवार से नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर का जो क्वेश्चन है, गुलगुलिया। गुलगुलिया किस परिवार के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? ये जो शब्द है गुलगुलिया, ये शब्द आप सुने होंगे। ये जो गुलगुलिया है वो किस वर्ग के बंजारा जनजाति से या फिर जनजाति को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। आपराधिक वर्ग, दूसरा है भिक्षुक वर्ग, तीसरा है व्यवसाय वर्ग और चौथा में है पेशेवर वर्ग। तो पेशेवर वर्ग यहाँ चौथा ऑप्शन है। तो जो गुलगुलिया है वो किस जनजाति को कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन है वो भिक्षुक वर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। तो 98 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तेलियागढ़। तेलियागढ़ का जो किला है वो कहाँ है? तेलियागढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? आप ऑप्शन देखिए। पहला है नेतरहाट, दूसरा है राजमहल पहाड़ी, तीसरा में है लोहरदगा और चौथा में है चतरा। तो ये जो तेलियागढ़ का किला है वो कौन सा जिला में स्थित है दोस्तों? तो ये है नेतरहाट, जो कि लातेहार ये जो तेलियागढ़ का किला है वो राजमहल पहाड़ी में स्थित है। कहाँ? राजमहल पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ती है? हमारा संथाल परगना क्षेत्र में। आइए अब हम नेक्स्ट आज का जो हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है? मोर्टिलो टावर या फिर मार्टिलो टावर ये कहाँ पर स्थित है? मार्टिलो टावर ये कहाँ पर है? इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा में है पाकुड़ और चौथा नंबर में है लातेहार। तो दोस्तों ये जो मार्टिलो टावर ये कहाँ पर है? हमारा पाकुड़ जिला में है। कहाँ है? पाकुड़ में ये हमारा कौन सा टावर है? मार्टिलो टावर। आइए अब हम आज का जो हमारा सबसे अंतिम जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला जा रहा है? बैजल बाबा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? बैजल बाबा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया? कौन सा मेला का बात किया जा रहा है यहाँ पर? बैजल बाबा मेला, जिसका उद्घाटन कौन किए थे? हमारे जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन उसके द्वारा किया गया था। तो ये जो बैजल बाबा मेला है ये मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन हमारा है पहला पाकुड़ जिला, दूसरा है खूंटी, तीसरा में है गोड्डा जिला और चौथा में हमारा है रांची। तो हमारा जो बैजल बाबा मेला का आयोजन था वो गोड्डा जिला में किया गया था। कौन सा जिला है? गोड्डा जिला, जहां पर कौन सा मेला का आयोजन किया गया? बैजल बाबा मेला का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज का जो टोटल क्वेश्चन था 100 में से जो 50 हमने पहले किया था और आज टोटल 50 जो बचे हुए थे उनको कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आज का हमारा जो झारखंड जीके से जितने भी संभावित क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, जो कि हमारा जो झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की जो नियुक्ति अभी होने जा रही है और हमारा जो एग्जाम इनका अभी प्रोग्रेस में है, चल ही रही है 6 to 8 का एग्जाम। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, गौर से देखिए और पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आप जितने भी झारखंड जीके से क्वेश्चन आपको मिले परीक्षा में तो आप उसको अच्छी तरह से हल कर सके। तो दोस्तों को आज का वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार का फिर से झारखंड राज्य से संबंधित इसी प्रकार के ऑथेंटिक वीडियो को देखने के लिए आप झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से फिर से आप सबको एक बार मेरी ओर से झारखंडी जोहार।